Today we are going to see the second one, 5.2. बरोबर ना? Second exercise of this lesson, 5.2. Before that, this exercise is based on the formula, that is cubic formula. तो ये cubic formula क्या है? तो यहाँ है a plus b ब्रैकेट क्यूब। अभी इसको हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोग ने देखा था। समझिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है और ये हमारी क्या है, सेकेंड टर्म है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का जो है क्यूब लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्यूब। इसके बाद में अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ के जितने भी आने वाले साइन है वो क्या रहेंगे, प्लस ही रहेंगे। अगर निगेटिव साइन है तो फर्स्ट वन एंड लास्ट वन यहाँ का जो साइन है वो निगेटिव आएगा, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ हम लोग क्या करने वाले, प्लस लिखने वाले। ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान में रखना है। अभी लॉजिकली कैसे ध्यान में रखना है, तो यहाँ बीच का जो दो टर्म आने वाले हैं, जैसे यहाँ एक और यहाँ एक टर्म आने वाली है, यहाँ दोनों जगह पे तुमको 3 ही लिखना है। यहाँ पहले टर्म में स्क्वायर करना है, फर्स्ट टर्म में इनटू सेकेंड टर्म करना है, और यहां क्या करना है तुमको, जो फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है और सेकेंड टर्म का क्या लिखना है, स्क्वायर लिखना है। तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ये ध्यान में रहने के लिए इजी होगा। और इसके बाद में जो है लास्ट टर्म तुमको जो है दैट इज सेकेंड टर्म का क्या लेना है, क्यूब लेना है। तो देखो इस प्रकार से ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी। तो ये 4 टर्म का एक्सपांशन होगा। तो ये ठीक से ध्यान में रखो, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन एकदम इजी है, क्यूब क्यूब लिखना है। दूसरे इसमें तुमको 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इनटू सेकंड टर्म, इसके बाद में 3 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस प्रकार से तुमको ये ध्यान में रखना है। तो इसका ही एप्लीकेशन हम लोग इस जो है एक्सरसाइज में देखेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला इन दिस प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2। तो यहां मैं लिखता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2, ठीक है। तो अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। अभी इसमें से पहला सम मैं तुमको सॉल्व करके देता हूं, फर्स्ट एंड फोर्थ, है कि नहीं। तो पहले फर्स्ट एंड फोर्थ देखते हैं। तो पहला जो है सम k + 4 ब्रैकेट का क्यूब, पहला k + 4 ब्रैकेट का क्यूब, ठीक है। तो जैसे तुम लोग क्या करते हैं कि पहला सम एज इट इज लिखते हैं, इसके बाद में यहाँ जो है क्या करते हैं तुम लोग, फॉर्मूला लिखते हैं। अभी ये फॉर्मूला मैं तुमको यहाँ लिख के बताता हूँ कैसे आता है। देखो यही फॉर्मूला इसी प्रकार से यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला a + b क्यूब ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, a है, तो a का क्यूब प्लस 3, ठीक है। अभी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a स्क्वायर इनटू b, देखो फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस b इनटू b प्लस 3 का 3, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर और बाद में सेकेंड टर्म का क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो ये इसी प्रकार से तुमको फॉर्मूला हर टाइम फॉलो करना है या लिखना है। अभी ये फॉर्मूला एज इट इज रखते हैं और हम लोग सम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे हम लोग, k + 4 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू पहले टर्म का क्यूब प्लस 3 इनटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म को एज इट इज, फिर से प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, है कि नहीं। इसके बाद में प्लस सेकेंड टर्म का क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, बराबर। अभी सॉल्व करते हैं, k का क्यूब k क्यूब प्लस 3 4 जा 12k के स्क्वायर। अभी यहां 3 का 3 आएगा, k का k, और यहां 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा अपने को, तो 4 का स्क्वायर हम लोगों को मालूम होना चाहिए।
तो 4 4 जा कितना होता है 16, और क्यूब भी मालूम होना चाहिए। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 इंटू 4 16, 16 4 जा 64, तो 64। तो ये स्टेप थोड़ी बढ़ गई हमारी, कोई कोई डायरेक्टली भी कर सकता है, लेकिन नहीं आता है तो आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 12 के स्क्वायर 3 इंटू 16, 16 का टेबल बोलो, 16 3 जा 48। तुम्हारे टेबल थोड़े बाहर होने चाहिए, बाहर करो। मैंने वैसे भी बोला था कि लास्ट टाइम कि 20 तक टेबल आने बहुत जरूरी है, प्लस 64। ठीक है, अभी कोई कोई बच्चे इसका प्लस वगैरह करेंगे, ऐसा करने का नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर टर्म नहीं है। सिमिलर टर्म कभी होती है जब दोनों का इंडेक्स नंबर सेम होता था, के स्क्वायर या के, तो इसको एज इट इज लिखना है। ठीक है, नाउ सेकंड वन सम, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सम एंड इट इज, इसका जो है स्क्वायर क्यूब थोड़े बड़े आएंगे, तो तुमको मालूम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन बड़ा आएगा, तो उसको भी फटाफट करना चाहिए। इसके लिए तुम लोग जो है स्क्वायर 30 तक बाहर करो, और क्यूब जो है एटलीस्ट 10 तक बाहर करना जरूरी है। सीबीएसई के बच्चे जो है 30 तक क्यूब बाहर रहते हैं, और 100 तक उनके टेबल बाहर रहते हैं। जैसे तुम लोग लिखते हैं ना 31 30 वगैरह, तो वैसा रहना चाहिए। तो आगे देखते हैं, जाने दो, ये एज इट इज फॉर्मूला तुम लोग ने लिख दिया। फिर से हम लोग सम लिखेंगे 7x प्लस 8y ब्रैकेट का क्यूब। तो पहला टर्म का क्यूब 7x ब्रैकेट क्यूब, बाद में प्लस, बाद में 3, बाद में पहले टर्म का स्क्वायर लेना है तुमको। जब ना एक से ज्यादा टर्म रहती है और उसका स्क्वायर लेना है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। इसके बाद भी 8y है, अभी इसका स्क्वायर में तो एज इट इज भी लिख सकते हैं या 8y भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर से 3, इसके बाद में पहली टर्म, दूसरी टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर लिखेंगे तो ब्रैकेट करना जरूरी है, या क्यूब भी करना है तुमको फिर से, तो भी क्या करना है, यहाँ ब्रैकेट करना जरूरी है। मतलब अगर सिर्फ x रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 8x रहेगा या xy रहेगा या कुछ भी दो टर्म रहेंगे एक साथ, तो ब्रैकेट करना जरूरी है। अभी एक एक सॉल्व करते हैं। पहले 7 का क्यूब, तो आपको मालूम है 7 का क्यूब 343 x3। अगर तुमने नहीं किया है तो करो, 7 इंटू 7 इंटू 7 3 टाइम्स, तो अल्टीमेटली 7 इंटू 7, कुछ बच्चे 21 लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना, बरोबर से करना। प्लस 3 का 3, 7 का स्क्वायर ले लो 49, x का स्क्वायर भूलो मत, x स्क्वायर इंटू 8y, फिर से लिखो प्लस 3 इंटू 7x इंटू 7, 8 का स्क्वायर दैट इज 64y स्क्वायर, y का स्क्वायर भूलना नहीं, बहुत बार भूल जाते हैं हम लोग। अभी 8 का क्यूब कितना आएगा 512 y का क्यूब। तो यहाँ जहां जहां स्क्वायर आता है वहां वहां बहुत बार हम लोग जो है वेरिएबल का स्क्वायर लिखने में, मतलब जो अल्फाबेट रहता है उसका स्क्वायर लिखने में क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो ऐसे टाइम में भूलने का नहीं। ठीक है, अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है, ये एज इट इज आएगा। अभी इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, 3 इंटू 9 बाजू में करता हूं मैं इधर, 49 इंटू 3। ठीक है, 3 9 जा 27 कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 147 हुआ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अभी इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 147 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37 कैरी 3, और 8 1 जा 8 प्लस 3 11। तो ये पूरा बड़ा नंबर आएगा 1176 x स्क्वायर y। जनरली x को पहला लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में प्लस, अभी ये भी बहुत बड़ा है, 64 इंटू 7 3 जा 21 करेंगे तो भी डायरेक्टली चलेगा, तो हम लोग करते हैं 64 इंटू 21, 21 4 जा 84, 8 कैरी हुआ, 21 6 जा 126, 8 प्लस 6 14 कैरी 1 3 1 3 4, ये आएगा 1344 x y स्क्वायर।
तो ये बरोबर नंबर लिखना, ठीक है। उसके बाद में ये थर्ड वन जो है लास्ट वन एज इट इज लिखना है तुमको बस। अभी ये नंबर का प्लस होएगा नहीं क्योंकि ये सिमिलर टर्म नहीं है। यहाँ x का जो है स्क्वायर है, यहाँ x का एक ही इंडेक्स है, तो ये कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं, तो ऐसा करने का नहीं, ठीक है। तो ये सेकेंड वन हो गया। इसके बाद में थर्ड वन तुमको करना है बच्चों। अभी फोर्थ वन मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे कभी कभी तुम लोगों को कुछ नंबर भी देंगे, देखो जैसे फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन में है, जैसे फोर्थ वन में दिया है 52, फिफ्थ वन में दिया है 101, तो ऐसे टाइम में भी तुम लोग क्यूब कैसे करते हैं, तो जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं 52 into 52 into 52। तो हमको फॉर्मूला यूज करना है, तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या करता है कि एप्लीकेशन तुमको कोई भी चीज को इजी कर देता है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जो है इजी टेक्निक, तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो बोलने का मतलब 52 को कैसे करेंगे, तो जो है माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं। जैसे अभी देखो 52 का मतलब क्या होता है 50 + 2, या तो जो है ऐसे भी आ सकता है ना कि 60 में से तुम लोग 8 माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है इजी कौन सा लगता है, देखो 50 नजदीक है ना, 60 थोड़ा हार्ड है, दूर है, तो 8 का करने में 64 माइनस करना पड़ेगा, तो डिफिकल्ट होगा। 2 का स्क्वायर इजीली प्लस कर सकते हैं 4, तो इसके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो जो नजदीक का नंबर रहेगा टेंस नंबर या जीरो जिसका यूनिट प्लेस रहेगा, अभी जीरो ही क्यों लेने का, क्योंकि जीरो का इजी रहता है स्क्वायर करना, समझ में आया। जो है जिनके नंबर के पीछे जो है जीरो आता है वो इजी रहता है, कैसे वो मैं बताता हूँ। अभी 52 क्यूब दिया है तुमको, तो तुम लोग इसको कैसे लिखेंगे, राइट 50 + 2 ब्रैकेट क्यूब, सेम फॉर्मूला 50 + 2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू पहले टर्म का क्यूब 50 का क्यूब, ठीक है। उसके बाद में +3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, इसके बाद में सेकेंड टर्म 2, फिर से वैसे 3 × 50 × सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में फिर से जो है सेकेंड टर्म का क्यूब। ये स्क्वायर क्यूब बरोबर में ध्यान में रखो, लॉजिकली बाहर करेंगे तो इजी पड़ेगा, और ऐसे ही बाहर करना है इस तरीके से, ठीक है। अभी 50 का क्यूब, पहले तो 5 का क्यूब करेंगे। अभी ध्यान में रखो 5 का मतलब 5 को 3 टाइम्स लेने का, 5 1 = 5, 5 25, 25 5 = 125। अभी जीरो का क्यूब मतलब ऐसे तो जीरो का क्यूब जीरो रहता है, लेकिन जब नंबर लगता है तो क्या करने का, एक जीरो रहेगा तो 3 जीरो लिखने का, 2 जीरो रहेंगे तो उसको 3 टाइम्स करने का, मतलब क्या करने का 3 टाइम्स। एक जीरो का 3 टाइम्स कितना होता है 3 जीरो। तो इस तरह से तुमको मिल गया 1,25,000। अभी पहले कभी भी है ना क्या करो स्क्वायर वगैरह करो, तो स्क्वायर इजी है, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर है करके 2 जीरो लगा देने के, क्यूब रहता तो 3 जीरो लगा देते थे, एक जीरो रहेगा तो × 2 प्लस इसको भी एज इट इज 3 × 50 × 2 का स्क्वायर 4। इसके बाद में 2 का क्यूब कितना लिखना है 8, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अभी जो है इसको मल्टीप्लिकेशन पहला करते हैं, ठीक है, और बाकी ये एज इट इज लिख देते हैं 1,25,000। देखो 325 जा कितना आता है 75, 75 2 जा 150, तो ये 150 हुआ। अब ये 2 जीरो ऑलरेडी है यहाँ, तो लिख देंगे, बराबर है ना। इसके बाद में प्लस 3 5 जा 15, 15 4 जा 60, और ये एक जीरो है 60 + 8। अब ये सबको प्लस करेंगे, तो एडिशन अगर तुमको नहीं आती तो बरोबर से करना, इसके नीचे बरोबर नंबर आने चाहिए। देखो ये 3 जीरो हम लोग ने लगा दिए, इसके बाद में ये 15 लगा दिया, ये 2 जीरो लगा दिए, यहाँ 6 लगा दिया, फिर इधर 8 इज इक्वल टू यहाँ 8 का 8 लिखा, 0 का 0, 6 का 6, 5 + 5 10, कैरी 1 2 1 4, और यहाँ 1। तो इस प्रकार से तुम लोगों को कितना मिलेगा 1,40,608। तो इस तरह से
हमारा ये तैयार हो गया। ठीक है, अभी इसका फिफ्थ वन वाले में भी ऐसा ही करना है, 100 प्लस 1 लेना है। और तुमको मैं 2 दे देता हूं इसमें। होमवर्क जो है ये 52 है ना, 54 लिखो, इसका स्क्वायर क्यूब करो और 101 के बदले में 2 ले लो। ठीक है, इसका क्यूब ले लो। तो ये 2 होमवर्क तुम कर सकते हो। अच्छा ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग फिफ्थ वन सम देखते हैं, 101। अभी मैंने होमवर्क तो तुमको दिया है, तो उसके साथ साथ ये भी करना है। ये 101 का कैसे करते हैं, इजी है। 100 प्लस 1 लेना है तुमको, क्योंकि 110 लेंगे -9 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इससे बेटर क्या है 100 प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है तुमको और सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ 100 प्लस 1 ब्रैकेट का क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म का क्यूब 100 है हमारी, इसका क्यूब लेते प्लस 3 का 3, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 100 का स्क्वायर इनटू यहाँ 1 लिखते हैं, है ना, सेकेंड टर्म। इसके बाद फिर से 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसके बाद फिर से सेकेंड टर्म का क्या करना है, क्यूब करना है। तो तुम लोगों को मालूम रहेगा कि 1 का क्यूब 1 ही होता है और स्क्वायर भी 1 होता है। 1 का कितना भी इंडेक्स नंबर रहेगा तो भी 1 ही आता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ क्यूब करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जीरो है, 3 टाइम लेंगे, 2 2 जीरो मतलब टोटल 6 जीरो लिखने। 1 का क्यूब 1 ही आता है। अभी यहाँ तुमको क्या करने हैं, 6 जीरो लिखने, काउंट करके लिखो 1 2 3 4 5 6, मतलब नियर अबाउट ये 10 lakhs हो गया। तो इस तरह से करना है। अभी स्क्वायर सॉल्व करने, 3 इंटू 100 का स्क्वायर है ना, तो 100 के ऊपर 2 जीरो, सॉरी और 2 जीरो मतलब 10,000 रहेगा, इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 3 इंटू 100 करो इंटू 1 करो प्लस 1 का क्यूब 1। तो ये जो है ना, ये बरोबर से सॉल्व करो। अब ये 10 लाख ऐसे का ऐसे लिखो, लिखते समय थोड़ा सा ध्यान दे दो कि बरोबर लिख के जा रहा है कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 10,000 इंटू 1, 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 3, और ये 4 जीरो 30,000। ठीक है, प्लस ये 300 आएगा और ये प्लस 1। अब इसका प्लस करना चाहिए। अब यहाँ प्लस करते हैं हम लोग, ये एज इट इज आएंगे, इसके नीचे जो है 4 जीरो बाजू में करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ मैं करता हूँ क्योंकि मेरे बाजू में जगह नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा 30,000, इसके बाद में 2 जीरो, फिर 3 आएंगे, फिर 1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 1 का 1 0 3 0 3 0 1। देखो इस प्रकार से तुमको ये नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अभी जो 8th सम है इसको जरा ध्यान से और ध्यान से देखना और 2-3 बार देखना, मतलब रिवाइज करके देखो, तुमको अच्छा है कि फिर वीडियो में एक अच्छा रहता है कि तुम लोग रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज कर सकते हैं मतलब बार बार देखने का, वही करके। ठीक है, अभी हम लोगों को ये फॉर्मूला जो है हम लोगों को पहले क्या करना है, लिखना है, तो हम लोग ने लिख दिया समझो। अभी इसको ही सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, 5x अपॉन y, ये हमारी फर्स्ट टर्म है। हमारी सेकेंड टर्म क्या है, y अपॉन 5x होल क्यूब। पहला है हमारा फर्स्ट टर्म का क्यूब, तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं। अब ये फ्रैक्शन में मतलब मोर देन 2 टर्म्स है या मोर देन 1 टर्म है, तो इसको ब्रैकेट करना जरूरी है, तो ब्रैकेट मत बोलो, 5x अपॉन y ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, प्लस का साइन, फिर 3 इंटू, फिर से ब्रैकेट करना है, तो पहले टर्म को स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो पहली टर्म हमारी 5x अपॉन y, इसके बाद में दूसरी टर्म हमारी क्या है, y अपॉन 5x है। फिर से वैसे ही लिखना है, 3 इंटू पहली टर्म 5x अपॉन y, और दूसरी टर्म का क्या लिखना है तुमको, स्क्वायर करना है। फिर से सेकेंड टर्म का क्यूब करना है। तो ये एक बार तुम लोग ने अच्छे से लिख लिया तो तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है कि नहीं। तो बरोबर से ये फॉर्मूला बार बार करो,
ये फॉर्मूला ही तुमको आगे जाके जो है क्या होएगा, तुम्हारे ध्यान में रहेगा। डायरेक्टली ऐसा करेंगे ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए ये फॉर्मूला जरा घर पे जाके घर पे रीड करना और ये कम से कम 5 बार लिखो। ओके, अभी हम लोग क्यूब देखते हैं। पहला 5x, 5 का क्यूब कितना आएगा, जो है 125 आएगा। x का क्यूब कितना आएगा, x क्यूब आएगा। सब ना वेरिएबल का भी क्यूब ना हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कभी इसका लिखते इसका नहीं लिखते, तो बरोबर से लिखना। अगर मेरा रह भी गया तो तुम लोग जो है करेक्शन करना, ठीक है, नहीं रहेगा फिर भी बोल रहा हूँ। अभी 3 को एज इट इज लिखो इनटू, अभी स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर बरोबर है 25, x स्क्वायर अपॉन y इनटू ये एज इट इज लिखो y अपॉन 5x। या मल्टीप्लिकेशन का साइन रहेगा तो तुम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हो, प्लस में नहीं करने का। यहाँ अगर प्लस का साइन रहता था तो नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ अभी तुम कर सकते हो। फिर 3 को 3 लिखो एज इट इज, 5x का 5x अपॉन y इनटू यहाँ y का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर और x का भी स्क्वायर करने को भूलने का नहीं, प्लस y क्यूब अपॉन 5 का क्यूब 125 x क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये जो टर्म है और ये टर्म मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म, इसमें कैंसिलेशन का चांसेस है। कैसे देखो, इसका न्यूमरेटर देखो 25 है, यहाँ 5 है डिनोमिनेटर इसका, तो ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये पहले हो गया। इसके बाद में यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ये भी कैंसिल हुआ। यहाँ x है और यहाँ डबल x है, मतलब x स्क्वायर है, मतलब 2 बार x है, तो ये x कैंसिल करना और ये स्क्वायर का सिर्फ 2 कैंसिल करेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि यहाँ x बचा हुआ है, ठीक है। इस तरह से करना। अभी यहाँ भी सेम टू सेम करना है तुमको, ये x गया, यहाँ x स्क्वायर का x निकाल दिया, यहाँ y गया, यहाँ y के स्क्वायर का y निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ तुम लोगों को वैसे ही 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अभी इसको ठीक तरह से लिखते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू ये देखो 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस 3 ने देखो y को 5 को मल्टीप्लाई करना है पहले नंबर को, ये न्यूमरेटर का नंबर है, 3 5 जा 15 हो गया। यहाँ x बचा है, x हो गया। अभी नीचे कुछ बचा है क्या, यहाँ नहीं, तो इसको एज इट इज लिखना है, ठीक है। प्लस अभी यहाँ देखो 3 है, यहाँ y है, बाकी कुछ नहीं बचा है। अच्छा, यहाँ तुम लोग ने थोड़ा सा नोटिस किया रहेगा, देखो y स्क्वायर का मैंने भी लिखा है इधर 25 x स्क्वायर, यहाँ y का मैंने स्क्वायर नहीं लिखा है, तो यहाँ y स्क्वायर आएगा। तो y स्क्वायर आएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर ये y स्क्वायर कैंसिल और यहाँ जो है y आएगा, समझा। तो ये कभी कभी हो जाता है मिस्टेक, तो इस तरह से यहाँ ये मिस्टेक हो गई थी, तो ये जरा ध्यान में रखो। अब ये 3y आ गया और यहाँ जो है 5 बचेगा, बराबर ना, और यहाँ जो है x भी रहेगा, ये देखो ये x गया तो x है ना, तो ये अपॉन 5x प्लस जो है y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब, ठीक है। ओके, अच्छा ओके, तो तुमको होमवर्क है जो है ये जो रिमेनिंग सम है जो मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किए वो भी है, और मैंने जैसे बताया कि जो है 102 इसका स्क्वायर करना है और 54 का भी तुमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। और ये जो बचे हुए सम है सेकेंड थर्ड, समझा कि नहीं, इसके बाद में 7th वन सम 6th वन सम, तो ये भी तुमको करनी है, ठीक है। ओके।